कुछ दिनों पहले वेनम लेट देयर बी कार्नेज के डायरेक्टर का एक स्टेटमेंट आया कि लेट देयर बी कार्नेज एक लव स्टोरी होने वाली है। और तब जाके मेरा दिमाग फूटा कि ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। ये हमेशा से ही तो सामने दिख रहा था कि दो जन गलत समय पे सही जगह पे होते हैं, दोनों की मुलाकात भी अनसेटलिंग होती है, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। कोई भी इस बात को एक्सेप्ट नहीं करना चाहता, मगर फिर भी टीम की तरह चल रहे हैं। वे एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, और इसी को तो प्यार कहते हैं। अब हाँ, दोनों का रिश्ता टॉक्सिक है, कई सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, लेकिन सबसे बड़ी बात दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग है किसी कपल की तरह। वेनम भाई एडी की बातों को जानता है, वो उसकी फीलिंग्स को समझता है कि उसे किससे कितना लगाव है, वो कितना प्यार करता है, और एडी भी वेनम की जरूरतों का ख्याल रखता है। वे एक दूसरे से झगड़ने के बावजूद भी एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइजेस करते हैं, सैक्रिफाइसेस करते हैं, फॉरगिवनेस रखते हैं, और एक दूसरे को सेफ तक फील कराते हैं। और कंपेनियनशिप को सबसे ज्यादा सक्सेसफुल बनाने का एकमात्र तरीका यही आता है कि आप एक दूसरे को समझ रहे हो। और ठीक एक्चुअली में हर एक कपल जो अपने रिश्ते को एक नया नाम दे देता है, जिसे अमीर लोग नेम ब्लेंडिंग, मैशिंग या मेडलिंग भी कहते हैं, जैसे कि विराट और अनुष्का, विरुष्का, ब्रैड और एंजेलिना, ब्रांजेलिना, रणवीर और दीपिका। खैर छोड़ो, अब यहाँ पे अपनी यार फैंडम ने भी इनका नाम सेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी, जो कि आता है सैम ब्रॉक, सिम्बायोट और ब्रॉक का मेल। अब हाँ देखो यार, इसके क्रिएटर्स ने इनके रिश्ते को नॉन बाइनरी तो घोषित करके रखा हुआ है, वो भी रिस्पेक्टफुली, मगर इसके ऑफिशियल घोषणा से पहले हमें इनके रिलेशनशिप में टिट्स बिट्स वाली थोड़ी सी जेलसी भी देखने को मिली थी, जिसके बारे में मैंने अपनी वेनम सेक्सुअलिटी वाली वीडियो में डिफाइन भी किया है। क्योंकि एक बार ऐसा कॉमिक्स में हुआ था कि एडी किसी लड़के को कुछ ज्यादा ही करीब चले जाता है, और वो देख के वेनम पूरा भड़क जाता है, किसी पुरानी हिंदी पिक्चर की हीरोइन की तरह चीजें तोड़ फोड़ देता है। तो भाई जलन होती है उसको कि एडी कहीं और टाइम ज्यादा देने लगे, लेकिन जो कि अपना फैंडम से इतना ज्यादा डाइवर्स है, जो कि सबके सारे अपने ओपिनियंस है, जिसकी सबकी इज्जत है, तो यहाँ पे कई सारे फैंस इनके रिलेशनशिप को एज अ जोक में भी लेते हैं, कि एज अ टॉन्ट मारते हुए कि तेरे को एलियन के साथ हुआ ना। लेकिन ठीक ये नैरेटिव और भी ज्यादा फैसिनेटिंग तब हो जाता है जब वेनम की माइंड बेंडिंग कैपेबिलिटीज घुस जाती हैं। क्योंकि भाई वेनम को तो हम सब जानते हैं कि भाई उसको सिर्फ खाने की ठरक है, उसके बाद उसको फिजिकल इंटीमेसी कोई बकचोदी नहीं चाहिए, वो एसेक्सुअल बीइंग है, उसे अपना वंश आगे बढ़ाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं है। मगर भाई ऐसी भी बात है कि भाई जैसे कि उसकी कैपेबिलिटीज हैं कि वो आपके दिमाग में कुछ केमिकल्स को हेर फेर करके वो आपको चरम सुख तो दिला ही सकता है। लेकिन भाई जो इन सब लव मेकिंग बातों के ऊपर जो कहानी चल रही है, असली आंसर तो उसी में छुपा हुआ है। भाई अपनी कैनन कहानियों में सबसे पहली बार वेनम स्पाइडरमैन को मिला हो, फिर उसके बाद फ्लैश थॉमसन, एनी, डॉक ऑक, डेडपूल, चाहे हजारों लोगों के साथ संगम क्यों ना बैठा ले, लेकिन वो हमेशा अंत में एडी के पास भाग के आ ही जाता है। नो मैटर व्हाट की कहानी कितनी आगे तक चली जाए, मगर वो हमेशा एडी को ही चुनेगा, और वो बात उसने एक्सेप्ट भी की है कि उससे अच्छा रिलेशनशिप उसका किसी के साथ नहीं बैठा। क्योंकि वेनम ये बात समझता है कि ये चूतिया है, मगर ये मेरे को समझता है, वरना बाकी सब तो मेरा इस्तेमाल कर रहे थे। और इसी कंपैशन में एडी भी वेनम पे अपना पूरा प्यार दिखाता है, वो उसे अपना लव कह के डिनोट करता है, पूरी दुनिया से उसे प्रोटेक्ट करता है, और इसीलिए तो उनका रिश्ता स्पेशल है। और अब भले ही तुम इनके रिश्ते को चाहे जोक मानो, सीरियस मानो, या फिर कुछ भी मान के मत चलो, मगर यह बात मत भूलना कि उन्होंने कॉमिक्स में एक साथ में एक बच्चा भी पैदा किया। अब हाँ, ये बात ध्यान में रखो, मैंने कहा है कि एक बच्चा साथ में पैदा किया है, कंसीव नहीं किया है। खैर जैसे कि तुम वेनम की बायोलॉजी को जानते हो, वो एसेक्सुअल एलियन है, वो ऑफस्प्रिंग पैदा करता है, उसे किसी होस्ट की जरूरत नहीं है, मगर अगर जस्ट इन केस अगर उसके पास कोई होस्ट हो तो काम और बेहतर हो जाता है, सारा बोझ उस पर नहीं पड़ता। तो इसी बात को कंसिडर करते हुए अराउंड कॉमिक वेनम फर्स्ट होस्ट इशू 3 कॉमिक में वेनम एडी को ये खुशखबरी देता है कि भाई तुम बाप बनने वाले हो। तो ऑब्वियस सी बात है कि यार किसी की भी गांड फट जाएगी, लेकिन आगे चल के और थोड़ी सी बकचोदी होती है इसी मैटर को लेकर। लेकिन ठीक आगे चल के वेनम एडी से हमारा नहीं बल्कि मेरा बच्चा कह के डिनोट करता है, जिसका मतलब इस बात से भी कंप्लीटली बात ये क्लियर हो जाती है कि यह टोटली किसका बच्चा है। और आगे थोड़ी सी और बातचीत और बकचोदी के बाद एडी वेनम को यह बात कंसीडर कर देता है कि चलो हम तुम्हारे डिलीवरी प्रोसेस में तुम्हारी हेल्प करेंगे। और अराउंड वेनम कॉमिक 165 में इन्होंने फाइनली बच्चे की होम डिलीवरी कर ही दी। और अब अगर टेक्निकली देखोगे तो जैसे पास्ट में वेनम के बच्चलन हरकत रहे हैं, उसके टोटल 7 बच्चे हैं, लेकिन ये वाला थोड़ा सा स्पेशल था क्योंकि इसमें दोनों की मेहनत लगी थी डिलीवर करने में। क्लियर होके बोल रहा हूं, सिर्फ डिलीवर करने में, कंसीव करने में नहीं। वेनम के पास खुद के अपने लिमिटेड सीड्स हैं, अगर वो अपने प्लांट पे होता तो उसे एडी ओडी की भी जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेले ही एसेक्सुअली बच्चे पैदा करने में सक्षम था। मगर यार ये वीडियो लव स्टोरी से लेकर बच्चे पैदा करने तक कहां पहुंच गई। खैर इन सब बातों का मेरे कहने का यही मतलब था कि भाई इनका रिश्ता इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि ये कहां से कहां नहीं चली जाती। इन्होंने सेकंड जनरेशन वेनम तक इंट्रोड्यूस कर दिया। अब देखो चाहे तुम इस बात को मजाक में लो या सीरियस लेके चलो, लेकिन ये बात तो है कि इट्स ए हेल्दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन प्यार के ऊपर। और इस बात में मैं अपनी एक लाइन और ऐड करना चाहता हूं कि लव स्टोरीज कभी भी सिंपल नहीं होती, और अगर वो सिंपल हैं तो वो कभी लव स्टोरीज नहीं होती।
इट विल गेट कॉम्प्लिकेटेड एंड यू विल फील इट टू। खैर इसके अलावा तुम अपने ओपिनियंस बताओ, मुझे तो बस एक पर्सपेक्टिव चाहिए था इस कहानी को किसी और नजरिए से देखने के लिए, उसके बाद तो आदमी के दिमाग पे छोड़ दो वो क्या नहीं सोच जाता। तुम अपने ओपिनियंस बताओ मुझे कमेंट्स में कि तुम इस बात से कितना एग्री करते हो, तुम्हारे क्या सोचना है इसके बारे में। इसके अलावा अगर आपको वीडियो देख कहीं भी अच्छा लगा, खुशी हो, मजा आया तो लाइक मार दो इस वीडियो को। इस चैनल पे कहीं से भी नए आ गए हो तो सब्सक्राइब तो मार देना इस चैनल को, और अगर आपको वीडियो को ज्यादा ही पसंद आ गई तो अपने दोस्तों शेयर कर देना। मेरे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।